सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा प्रवाह में पाठ 21 चूहा बिल्ली मित्रता पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी है चूहे और बिल्ली की मित्रता पर। ठीक है, कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। एक बहेलिया जाल बिछाकर वहां पक्षियों का शिकार करता था। बहेलिया किसे कहते हैं? जो पक्षियों का शिकार करते हैं जाल बिछाकर, उनको बहेलिया कहा जाता है। तो वहां पर एक बहेलिया आता था और वो पक्षियों का शिकार करता था। एक बार इस शिकारी के जाल में एक बिल्ली फंस गई। अब जैसे ही शिकारी ने वो जाल बिछा रखा था, वो तो पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया हुआ था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बिल्ली वहां आ गई और वह उस पंजों के द्वारा उस जाल में फंस गई। अब इसी समय शिकारी द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़े को देखकर एक चूहा आया। अब वहां रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे। पहले तो उसमें बिल्ली फंसी हुई थी, लेकिन चूहे ने क्या देखा? रोटी के टुकड़े देखे और चूहा आया और वो भी वहां पर फंस गया। यानी वो चाह रहा था कि मैं उन रोटी के टुकड़ों को खा लूं, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए आया और वो भी जाल में फंस गया। अब चूहे को फंसा देखकर नेवला भी चूहे का शिकार करने आ धमका। जो चूहे को, नेवला ने सोचा कि अब मैं चूहे को खा लूं, तो वो भी वहां पर आ गया। ठीक है, ऊपर पेड़ पर एक उल्लू भी चूहे को खाने की ताक में बैठा था। ऊपर जहां पर जाल पड़ा था वहीं एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। तो उल्लू भी ये सोच रहा था कि कैसे मैं इस चूहे को खाऊं। एक समय में कई संकट एक साथ आ गए। कई संकट कैसे? बिल्ली भी, चूहे को बिल्ली भी खा सकती है। ठीक है, चूहे को नेवला भी खाने के लिए आ गया, चूहे को उल्लू भी खाना चाहता था। तो तीन संकट एक साथ आ गए चूहे के लिए। अब एक साथ तीन शत्रु मैंने दुश्मन, बिल्ली, नेवला और उल्लू किसके दुश्मन थे? चूहे के, क्योंकि तीनों ही चूहे को खाना चाहते थे। अब चूहे के प्राण संकट में थे। अब क्या किया जाए? चूहे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चूहा जाल काट सकता था, काट के भाग सकता है। चूहे तो जाल काट देता है अपने दांतों से। पहले भी आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब शेर जाल में फंस गया था तो चूहे ने ही जाल को काट कर उसकी जान बचाई थी। अब चूहा जाल को काट सकता था, लेकिन अगर काट के भागता तो वो कैसे भागता? दो शत्रु तो जाल के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी इंतजार कर रहे थे। वो अगर जाल को काट के बाहर भागे तो कैसे भागे? दो जो दुश्मन थे वो जाल के बाहर थे, एक दुश्मन कहाँ था? जाल के अंदर। जाल में फंसी हुई थी कौन? बिल्ली। और जाल के बाहर कौन कौन थे? उल्लू और नेवला। अब बिल्ली स्वयं अपने संकट से मुक्त होने की सोच रही थी। अब बिल्ली बेचारी वो खुद सोच रही थी कि मुझे कोई जाल से निकाले। उसका ध्यान चूहे पर बिल्कुल नहीं था। जब कोई खुद संकट में होता है तो उसे दूसरा कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता कि मैं चूहे को खा लूं। वो खुद सोच रही थी कि मुझे कोई जाल, मैं कैसे जाल से निकलूं। उसका ध्यान चूहे पे नहीं था कि मैं चूहे को खा जाऊं। अब चूहे ने समझदारी से काम लिया। चूहा बिल्ली से बोला, बिल्ली मौसी, मैं आपके संकट को दूर कर सकता हूं। बिल्ली की तो जान वापस आ गई। बिल्ली की तो जान ही वापस आ गई। वह चूहे से बोली, चूहे भैया, तुम चिंता न करो, तुमने मुझे मौसी कहा है तो यह संबंध अब चलता रहेगा। नेवला और उल्लू दोनों ने देख लिया कि चूहा और बिल्ली की मित्रता होगी, यानी इनकी दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, तो हमें तो मिलेगा नहीं अब चूहा। अब दोनों बिल्ली के डर से चूहे के पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो दोनों बिल्ली से डर रहे थे। वो कहते ये तो दोनों, इनकी तो दोनों फ्रेंडशिप हो गई है दोनों की, और हम कैसे खा सकते हैं। अब वो डर गए। चूहा जाल काटते काटते सोच रहा था कि यदि यह जाल तुरंत काट दिया तो बिल्ली उसे चट कर जाएगी। अब चूहे को इतनी तो समझ थी कि अगर मैंने इस जाल को एकदम से काट दिया ना तो बिल्ली तो मुझे खा जाएगी। अब चूहा समझदार था। चूहा जाल धीरे धीरे काट रहा था। वह प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा भी कर रहा था। रात को ही थी ये बात, पूरी रात ऐसे चल रही थी। तो उसने सोचा कि सुबह हो जाए किसी तरीके से, तो वो उस जाल को धीरे धीरे काट रहा था। अब चूहा चाहता था कि जाल को इतनी धीरे से काटा जाए कि सवेरा हो जाए और शिकारी जो सो रहा है वो जाग जाए।
ठीक है ना, रात को शिकारी सोया हुआ था। अब शिकारी के आने से बिल्ली डर कर भागने की ही सोचेगी। ऐसा ही हुआ, शिकारी जाग गया सुबह। अब जैसे ही शिकारी के पास आने की आवाज आई, बिल्ली चूहे से बोली, चूहे बेटा जल्दी करो, शिकारी आ रहा है, वह हमें मार डालेगा। चूहा तो यही चाहता था। जैसे ही शिकारी आया, चूहे ने जाल की अंतिम गांठ भी काट दी। बिल्ली शिकारी के डर से भाग गई। अब बिल्ली तो चूहे को खा नहीं सकती, बिल्ली तो वहां से फुर भाग गई। चूहा भी अपने बिल में घुस गया। शिकारी कुछ भी समझ नहीं पाया भी ये क्या हो रहा है। उसने अपना कटा फटा हुआ जाल उठाया और घर चला गया। अब शिकारी के जाने के बाद बिल्ली चूहे के बिल के पास आई और बोली, चूहे बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हें दुलार तो कर लूं। अब बिल्ली ने चालाकी चली, उसने कहा अब शिकारी तो चला गया, अब चूहे को मैं मीठी मीठी बात करके बाहर निकालती हूँ और उसको खा जाती हूँ। तो उसने कहा भी शिकारी तो अब चला गया है, चूहे बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हें प्यार कर लूं। चूहे ने बिल्ली को अंदर से ही उत्तर दिया, मौसी हम संकट के समय ही एक साथ थे, यानी जब हमारे ऊपर दोनों पे मुसीबत थी ना, तभी हम एक साथ थे। अब तो शांति काल है, शांति काल में हमारी आपकी मित्रता का कोई अर्थ नहीं है। चूहा समझता था कि तभी मैंने आपको मौसी बनाया था, अब आप मेरी मौसी नहीं हो। अब तो मुझे पता है मैं बिल से बाहर निकलूंगा और आप मुझे चट कर जाओगी, खा जाओगी। तो क्या जवाब दिया, शांति काल में हमारी आपकी मित्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, कि संकट आने पर धैर्य और बुद्धि ही सफलता दिलाते हैं। यानी अगर कोई हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हमें धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। ठीक है, ये कहानी कैसी लगी बच्चों जरूर बताना। ठीक है, चलिए ये हम पाठ पढ़ चुके हैं, ये कहानी पढ़ चुके हैं। थैंक यू बच्चों।